Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी एमपेट की प्रिपरेशंस आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। टाइम एक्सटेंड हो गया है, पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, ये आपको मालूम चल ही गया होगा। मैंने टेलीग्राम पर भी बता दिया था और यूट्यूब पर भी इस चीज़ का पोस्ट मैंने डाला था। इसके साथ ही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 1 कैसे प्रिपेयर करें। बेसिकली प्रॉब्लम किससे ज़्यादा आ रही है? जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम ही पेपर दे रहे हैं, उनके नेट के एग्ज़ाम में भी पेपर नहीं आता है, जबकि और जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो तो फिर भी नेट के एग्ज़ाम के लिए इस पेपर को पढ़ लेता है। या फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट जिन्होंने नेट के लिए पहले प्रिपेयर नहीं किया वो फर्स्ट टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा पेपर दे रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम कर रहा है पेपर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, सो आई एम हेयर विद द वीडियो। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि अपनी स्ट्रेटजी आप बना सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम है बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको अपना सब्जेक्ट भी कवर करना है, साथ ही पेपर फर्स्ट को भी कवर करना है। सेकंड थिंग ये मैं बता दूं, पेपर फर्स्ट जो है यानी जिस पेपर की हम इस वीडियो में बात करेंगे वो सबसे बड़ा गेम चेंजर का रोल यहाँ पर प्ले करेगा। क्यों करेगा? उसके कुछ रीज़न्स हैं। सब्जेक्ट में बेसिकली देखा जाए तो सब बच्चे ऑलमोस्ट सेम स्टेज के ही बैठेंगे, बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क उनमें नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने अभी आरपीएससी की प्रिपरेशन की है। नेट एग्ज़ाम जस्ट पास में है, पोस्टपोन हो गया है वो भी, बट वो भी पास में ही है, तो बच्चों की उसमें भी प्रिपरेशन है। और जो बच्चा 3000 रुपये पे कर रहा है तो जेन्युइन सी बात है उसने कुछ पढ़ाई कर रखी तभी वो पे कर रहा है, अदरवाइज़ बच्चे 3000 का फॉर्म बेसिकली नहीं भरेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पेपर 2 को तो कॉमन रखेंगे। लेवल कट ऑफ का चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसका हाई ही रहेगा। जो मेन रोल प्ले करेगा वो रोल प्ले करेगा आपका पेपर 1। तो आप पेपर 1 पे फोकस करें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आपकी स्ट्रेटजी समझ में आ जाए। इस पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, उसकी पूरी बात हम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक से अपने को प्रिपेयर करना है, पेपर 1 को प्रिपेयर करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में भी हम बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी है जिस पर हमको फोकस करना है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने एक बार पहले भी सिलेबस बता दिया था, बट ठीक है एक बार हम वापस इस वीडियो में बात कर लेते हैं। दैट्स नॉट अ बिग इशू। एमपेट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पेपर 1 का एक प्रीवियस ईयर पेपर भी डाला है 2018। बेसिकली आपको कहीं नहीं मिलेगा वो पेपर, इवन साइट पर भी वो अपलोड नहीं है। साइट पर भी आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर हैं, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। सेकंड थिंग, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एमपेट के आगे नई नई चीज़ें लगी रहती हैं। नेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद एमपेट में भी सिलेक्शन होने के बाद सिनॉप्सिस और काफ़ी सारे मैटर्स हैं जिसको मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो लास्ट में कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम पर मैंने एक चैनल बना रखा है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगी। अब बेसिक हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। 10 यूनिट्स हमारे पास हैं, हर सेक्शन में से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, किसी में से भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। हर यूनिट 5 क्वेश्चन हमको इक्वली देगी। प्लस पॉइंट क्या है, हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि हमें 50 के 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं, गलत आए चाहे सही आए। हो सकता है कि क्या पता हमारा कोई तुक्का भी फिट बैठ जाए, हमें कोई यूनिट नहीं आती हो, बट मे भी सही बैठ जाए। दैट्स ऑल अबाउट योर लक। फर्स्ट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। एक बार मैं पहले यूनिट की नेम बता देती हूँ, फिर बात करेंगे कि उनको प्रिपेयर कैसे करना है। सेकंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन थर्ड है आपका रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल। फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग। फिफ्थ यूनिट है आपकी डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है आईसीटी यानी बेसिक कंप्यूटर साइंस अवेयरनेस, जनरल साइंस जिसे हम कहते हैं। 8 पॉइंट है पीपल एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड द लास्ट वन हायर एजुकेशन सिस्टम। नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कुछ यूनिट्स हैं जो बेसिकली ये मान के चला जाता है कि अगर आप पीएचडी एंट्रेंस देखने जा रहे हैं या फिर नेट जैसे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ये कुछ यूनिट्स आज हम जिस स्टेज पे हैं तो इतना तो हमें आता होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। एक इंग्लिश में होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और एक हिंदी में होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। तो आई थिंक ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो हमें ना पढ़ने की ज़रूरत है ना बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की हमें नीड है। यहाँ पर आपके 5 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं। बस फोकस क्या करना है कि हम
पैसेज को बहुत शांति से पढ़ें, बहुत फोकस करके पढ़ें, तब तो हम उसे इजीली कर लेंगे, अदरवाइज़ तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई बच्चा 5 में से 5 भी ला सकता है, 5 to 3 भी इसमें आ सकते हैं। इसके बाद यूनिट आती है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम DI की बात करते हैं, बार ग्राफ हो गया, इसके अलावा पाई चार्ट वाले ग्राफ्स हो गए। तो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ये पार्ट भी थोड़ा, जहाँ तक मैं मानती हूँ, थोड़ा सा सही होना चाहिए। बट ठीक है, नहीं है तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो 2 से 3 दिन में आप इसका बेसिक आइडिया ले लीजिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कैसे होगा, बार ग्राफ कैसे सॉल्व होते हैं, या फिर जो पाई चार्ट आता है वो कैसे सॉल्व होता है। और इस पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत नहीं करें, क्योंकि अगर इस पर मेहनत करने बैठेंगे तो बाकी यूनिट्स आपकी छूट जाएंगी। ये तो मैथ्स का खेल है, जिसकी मैथ शार्प है वो इजीली कर लेगा, जिसकी शार्प नहीं है उसको इसको कवर करने में भी काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो आप फोकस उस पर करें कि जो यूनिट आपको लगता है कि हाँ ये मेरी शार्प है, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प बना के जाएं, ताकि उसमें से 5 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाएं। जो यूनिट वीक है उनको इतना रीड कर लो कि हाँ एक उनका ओवरव्यू ले लो। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 डेज़ हम मान के चल सकते हैं। आज की डेट की बात की जाए तो आज 13 आपकी अक्टूबर हो चुकी है। अगर एक बेसिक हम एस्टिमेशन लेके चलते हैं तो 10 नवंबर के बाद आपका पेपर लगेगा, तो ऑलमोस्ट 15 to 20 नवंबर के बीच में पेपर लग जाना चाहिए। ये एक अजम्पशन है, इससे लेट भी हो सकता है, बट उससे पहले दिवाली है तो हो सकता है कि उस वीक में तो ये पेपर ना लगे। तो हम एक अजम्पशन ले सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद ये पेपर होगा। टाइम ज़्यादा मिलता है तो दैट्स प्लस पॉइंट ऑफ योर लक। ठीक है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। किसी बच्चे का नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर अच्छा है, उसकी नॉलेज अच्छी है तो वो क्वेश्चंस कर लेता है। नहीं है अच्छी तो भी मैं बताऊंगी कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं कि कौन सी यूनिट हमें ज़्यादा फोकस करनी है और कौन सी नहीं। साइंस अवेयरनेस, एलिमेंट्री साइंस की बात कर सकते हैं। इसमें लूसेंट की जो बुक आती है वो आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, या फिर डेली 20 to 25 आप बेसिक साइंस के थॉट्स पढ़ लीजिए। कुछ केमिकल्स के बारे में हो गया, या फिर इसका आइडिया जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे आपको लगेगा कि साइंस में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो आपका बेसिक साइंस होता है, साइंस वाले स्टूडेंट तो सोशल साइंस अवेयरनेस वाला पॉइंट इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी उसमें आपको उसका मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर की मैंने बात की थी आपसे, 2018 का तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप YouTube की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो मेरे पास 4 पेपर और आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 2013, 14, 15 एंड 17 का पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा विद आंसर, बट उसके लिए आपको एक रीजनेबल प्राइस मुझे पे करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट इसके लिए कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पॉइंट 8 की अगर हम बात करें तो पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये भी हमको बुक में मिल जाएगी यूनिट। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इस यूनिट पर आपको फोकस करने की नीड है। जो बच्चे रीड की प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर अभी बेसिकली रीड होकर चुका है, तो काफ़ी बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने रीड की प्रिपरेशन कर रखी हो, तो उनके लिए तो ये पॉइंट इजी होना चाहिए। नहीं है तो आगे हम बुक्स में बात करेंगे, उसमें भी आपको टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत डीप में नहीं जाना। एक ओवरव्यू लीजिए कि व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। जो क्वेश्चन आएगा बेसिकली वो आपके जनरल थॉट से जहाँ तक है 50% बच्चा सॉल्व कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है। हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो कि हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुआ, यूजीसी को बनाने के लिए कौन कौन सी कमेटियाँ काम में आई। हायर एजुकेशन सिस्टम, अभी तो एनईपी बहुत ट्रेंड में है, तो हो सकता है एनईपी से आपके यहाँ पर कोई क्वेश्चन पुट होकर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके करंट अफेयर रिलेटेड टू एजुकेशन भी बहुत बार पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चीज़ के मिल सकते हैं। तो ये हमारे 10 यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं कि कैसे की जाएंगी। देखिए, फोकस रिसर्च एप्टीट्यूड पे ज़रूर रखिएगा। फर्स्ट यूनिट जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड। सेकंड हमने बात की थी इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को शार्प करें। इसके बाद नंबर आता है आप फोकस करें पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले टॉपिक पर, और इसके बाद 4th यूनिट आपकी आएगी हायर एजुकेशन सिस्टम। ये लिटिल बिट आपका करंट अफेयर्स भी रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये आपका 4th पॉइंट हो गया। और 5th पॉइंट जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो आ जाएगा आपका जनरल साइंस वाला, क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स हैं, बाकी की जो यूनिट्स हैं, वो फिर भी बेसिकली आपकी एक नॉलेज से, आपके कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। बट ये 5 यूनिट तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते।
कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम 1 मंथ में क्या हम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे एक अच्छा स्कोर करना है तो 1 महीने की बात है, अच्छी मेहनत कर लेंगे तो पीएचडी की सीट आपकी हो जाएगी। जुलाई 2023 से मैंडेटरी हो गई है यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी इज़ मैंडेटरी। तो आप ही के लिए अच्छा है, थोड़ा टाइम है, अच्छे से फोकस करिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा तो इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप 6 नंबर पर एक बार रख सकते हैं। प्रेफरेंस बता रही हूँ मैं मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे कौन कौन सी यूनिट, अब आप ये अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका यहाँ पर कुछ और जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो शार्प हो, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है तो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ उसी को आप फॉलो कीजिएगा। 7 नंबर पे आप लेकर आइए डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई ऐसी चीज़ है जो पूरे 5 में से 5 नंबर देती है। मैथ्स की कैलकुलेशन है, थोड़ी सी टफ आती है ये मैं मानती हूँ। पॉइंट्स में जब कैलकुलेशन की बात आती है तो हो सकता है आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो वीक हो, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज़ 1 ही घंटा हमें वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आप इस पेपर को कैसे करेंगे? इस पेपर को जल्दी करने के लिए आपको थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप इस पेपर को जल्दी सॉल्व कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग। ये 2 यूनिट्स, इनमें भी आपको मेहनत लगेगी। ये यूनिट्स जो बच्चा बेसिक से स्टार्ट करेगा उसको तो एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर हमारे को ब्लड रिलेशनशिप देखने को मिल सकती है, या फिर ऑड वन आउट भी जो होता है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी जो रीजनिंग होती है जो एसएससी बैंक में आती है, लेकिन उतना लेवल नहीं, उससे लिटिल बिट नहीं, काफ़ी कम लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बता ही दिया आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत हमें इसमें नहीं करनी। तो इस तरीके से जो हमारी 10 यूनिट्स हैं हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, हमें कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी। इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं मुझसे। यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, व्हाट्सएप का नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेम टाइम रिप्लाई नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है, थोड़ी देर में या 2-3 घंटे में, बट आपको डैम श्योर रिप्लाई मिलेगा। तो आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं मिलते रहें। एमपेट में काफ़ी सारे आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अभी तो कब नया एग्ज़ाम होगा वो क्या पता, अभी फॉर्म फिलिंग की डेट्स वापस चेंज हो जाएँ तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद भी काफ़ी प्रोसेस होंगे। रिज़ल्ट आने के बाद आपका क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड 2 तरह के रिज़ल्ट रहेंगे। क्वालिफाइड रिज़ल्ट ऐसे रहेगा कि दोनों पेपर का मिलाकर आपको 50% लेकर आना मैंडेटरी है। जो बच्चा 50% नहीं लाएगा उसको नॉन क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पेपर 1 में भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके बाद वापस आपका एक बार डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, उसमें एमपेट की मार्कशीट लगेगी। स्टूडेंट्स की क्वेरी मैम नेट जीआरएफ का तो ऑप्शन ही नहीं है, उसकी हार्ड कॉपी आप एक बार जो अभी हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं उसके साथ भी लगा दीजिए। जो फेज़ 2 होगा उसमें आप अपनी एमपेट की मार्कशीट के साथ भी उसको लगा दीजिएगा। उसके बाद ही फाइनल लिस्ट निकलती है और फिर तो प्रोसेस चलता रहेगा, आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। देन सिनॉप्सिस, डीआरसी, ये सब एक प्रोसेस है। तो पहले आप पढ़ाई करें, अपना एडमिशन लें। अब बात कर लेते हैं हम बुक्स की। बुक्स की अगर बात की जाए तो जो बेस्ट बुक्स मुझे लगती हैं, अगर बिगनर हैं आप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो देन प्रिफर अरिहंत, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है एंड यू वांट अ गुड मटेरियल जो स्टूडेंट्स बाद में नेट भी देंगे, देन प्रिफर केवीएस मदान। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई कैन से एंड आई लाइक दिस बुक मोस्ट। तो आई होप कि बच्चे जो थोड़ा सा भी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ चुके हैं वो केवीएस मदान को प्रिफर करें। अदरवाइज जो बिल्कुल बिगनर हैं वो अरिहंत को प्रिफर करें, क्योंकि लैंग्वेज डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये लिटिल बिट टफ रहेगी और ये थोड़ी आपको इजी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 2 बुक्स और आती हैं तो आप इनकी तरफ भी देख सकते हैं चाहे तो, बट ये सब जब है कि जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो उनके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कर किसी के पास रखी है बुक्स तो इसको भी आप प्रिफर कर सकते हो। ये दोनों बुक्स भी थोड़ी अच्छी हैं। तो हमारे पास 4 बुक्स हैं, आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए, आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट चूज़ कर लें। पढ़े मतलब आपने अगर पहले पढ़ रखा है देन प्रिफर केवीएस मदान, अदरवाइज प्रिफर अरिहंत। उसके अलावा भी आप चाहते हैं पढ़ना तो देन प्रतियोगिता साहित्य और ट्रूमैन, दीज आर ऑल्सो वी कैन से गुड बुक्स। सो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करेंगे। गुड लक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही कुछ वीडियो के लिए फीडबैक हो देन मस्ट शेयर इट ऑन कमेंट बॉक्स। आई एम विद यू। कुछ भी अपडेट होगी आई विल श्योरली गिव यू। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इनसे रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज़ और छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम ये प्रॉब्लम या फिर इस
टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए तो डैम श्योर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तो स्टे कनेक्टेड, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।